देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की ओर। जीप सदस्य संजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह के द्वारा दी जा रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज चौथा दिन भी जारी। हमारे प्रतिनिधि से बात करते हुए जीप सदस्य संजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए डालते हैं एक नजर। नमस्कार, बी न्यूज झारखंड में मैं मोबाइल घोष आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि इस वक्त हम गोपीनाथपुर ओसीपी के समीप मौजूद है, जहां पे आप सभी को ज्ञात होगा कि संजय सिंह उर्फ पिंटू के द्वारा एक भूख हड़ताल किया जा रहा है, जिसका आज चौथा दिन और चौथा दिन भी भूख हड़ताल जारी है। इसी बीच अगर हम बात करें सब प्रशासन की, तो उनके द्वारा भी उनका लगातार स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है और हालांकि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो उतार चढ़ाव लगातार हो रहा है, इसका भी उनके द्वारा जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों परियोजना के भी लोग आए थे, उनसे बातचीत की, लेकिन कोई सकारात्मक बात नहीं हुआ। उनका कहना कि अभी हमारे यहाँ कोयला से रिलेटेड कोई कार्य जो शुरू नहीं हुआ है। जब कोयला से रिलेटेड कार्य शुरू होगा तो आपका जो डिमांड है उसको मान लिया जाएगा। लेकिन इस पर धरना में बैठे हुए संजय सिंह उर्फ पिंटू इस पर अपना सहमति नहीं जताते हुए अपने जो फैसला है भूख हड़ताल उस पर अडिग रहे, डटे रहे। उनके साथ अगर हम बात करेंगे समर्थकों की, तो आप देख सकते हैं कि एक भारी संख्या में उनके साथ समर्थक अभी बैठे हुए हैं। और आइए इस संदर्भ में क्या उनका अगला निर्णय होगा, क्या करेंगे, सारी चीज का जानकारी साझा करते हुए उनसे बात करते हैं। फिलहाल जो आप देख पा रहे हैं कैमरे के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करेंगे, तो उनको देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि शारीरिक रूप से हो सकता है कि अस्वस्थ हो चुकी भूख हड़ताल भी लगातार 4 दिन एक मानव शरीर के लिए कहीं ना कहीं मायने रखता है। एक दिन आप उपवास रहिएगा तो उसका असर दिखने लगता है, यहाँ तो 4 दिन की बात है, तो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से उनको अस्वस्थ दिख रहा है। फिर भी हम प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। वो शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ होंगे तो फिर लंबा बात होगी, या फिर 2-4 सबके साथ हम भी चाहेंगे कि जो मेन मुद्दे उन पर बात करें। तो आइए जुड़ते हैं संजय सिंह उर्फ पिंटू के साथ। बी न्यूज झारखंड में आपका हार्दिक स्वागत। आज आपका धरना का जो है भूख हड़ताल का लगातार चौथा दिन भी जारी है। इस दरमियान प्रशासनिक व्यवस्था भी लगातार जांच भी हो रही है। तो जो परियोजना के अधिकारी वो भी आए, आपसे बात की है, लेकिन कोई सकारात्मक बात नहीं हो पाई। क्या कुछ कहिएगा इस धरना के साथ? सबसे पहले तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ कि प्रशासन लगातार मेरे स्वास्थ्य को लेकर के या यहाँ पर आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन लगातार तत्पर है। यहाँ रात में भी पेट्रोलिंग आता है और दिन में भी यहाँ पर उनके पुलिस के यहाँ सिपाही जवान और उनके एसआई जो ड्यूटी पर होते हैं उनका आना जाना लगातार यहाँ पर है। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी 2 टाइम सुबह शाम मेरा बीपी, पल्स, शुगर ये प्रतिदिन वो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपका वो एक कागज है उसमें लिखते भी हैं। तो लेकिन कल जीसीपीएल के अधिकारी कल आए थे और जो उनका अपना तरीका है कि हमारे पास अभी स्थान नहीं है, जगह नहीं है, और ये कोई नया नहीं कर रहा है। ये करीब 1 वर्षों से जब भी उनसे हम लोगों ने संपर्क किया है अगस्त 2024 से, तब भी उनके पास जगह नहीं था। दिसंबर में जब गए तब भी उनके पास जगह नहीं था, और अभी भी उनके पास जब संपर्क किया जा रहा था अभी भी जगह नहीं है। जबकि वो कई लोगों को यहाँ पर उसके बाद भी अगस्त महीने से लेकर अभी तक लगभग 70 लोगों की बहाली यहाँ हो चुकी है, जिसमें से पिछले 15 दिन में 44 लोग की बहाली हुई। तो जगह तो है उनके पास, लेकिन ये मात्र बहानाबाजी है। एक दल विशेष राजनीतिक दल के नेता के दबाव में एक कंपनी सब लोगों को प्रतीत हो रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि कहीं दबाव में है कंपनी, इसलिए वो बहानाबाजी हो रहा है। अब देखते हैं, हम लोग कोई आंदोलनात्मक कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। हमारा भूख हड़ताल चल रहा है, वही चलेगा। कुछ लोगों का कहना, जब आपका कार्यक्रम को देख रहे पूरे निरसा विधानसभा के लोग, तो कुछ लोगों के मन में ये संदिग्ध एक
व्याख्यान हो रही है कि संजय सिंह उर्फ पिंटू, जो कि जिला परिषद के साथ साथ भाजपा के नेता भी है, तो इससे पहले भाजपा के द्वारा भी यहाँ आंदोलन किया गया, उसके बावजूद आज संजय सिंह पिंटू को भूख हड़ताल में क्यों आना पड़ा? देखिए, वो पार्टीगत जो लड़ाई थी उसमें हम नेतृत्व नहीं कर रहे थे, और चूंकि हम जिला परिषद हैं और जिला परिषद का जो चुनाव हुआ था वो दल विशेष पे नहीं होता, और जब वो चुनाव हुआ तो उसमें कोई सिंबल नहीं था, पार्टी नहीं थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि निर्दल तौर पे चुनाव लड़ा गया था, और चूंकि मुझे जनमत भी जो है वो दल विशेष या पार्टी विशेष के कारण नहीं आया था, वो लोगों ने अपना जो आशीर्वाद दिया था वो दल देख करके नहीं दिया था। आज उनकी अपेक्षा भी जो हमसे है वो दल को देख करके नहीं है, और मेरे पास लोग आ रहे थे, उनके संग अन्याय हो रहा है, लोग संपर्क कर रहे थे तो उनका घर, मकान, जगह, जमीन सारा कंपनी के कारण प्रभावित है। तो हमको यहाँ पर नियोजन मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। तो उनका चूंकि आकांक्षा था मेरे से, तो हम यहाँ पर एक पत्राचार शुरू किए फरवरी महीने से। लेकिन जब कंपनी का रवैया हम समझ में आया कि नहीं, एक यहाँ के लोकल जो स्थानीय बेरोजगार हैं जो प्रभावित है उनको लेकर के इनका रवैया ठीक नहीं है, तब जाकर के हमको यहाँ पर आंदोलन का रूपरेखा तैयार करना पड़ा। और आंदोलन का कई रूप है, आप घेराव कर सकते हैं, आप धरना कर सकते हैं, और सबका अपना अपना आउटकम होता है। मुझे लगा कि लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, बड़े गरीब वंचित परिवार से आते हैं, उनको लेकर के घेराव करें और फिर राजनीतिक परिस्थिति में उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव। और आपका यहाँ का राजनीति क्या है, लड़ने गए गरीब गांव के लोग, उनको केस करवा दिए। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे लोगों पर केस हो, जो गांव गरीब जो पहले से ही परेशान है, तकलीफ में है, उनके ऊपर मुकदमा हो, किसी भी तरह का कंपनी उनके ऊपर अत्याचार करे। तो हमने कहा कि चलो बेहतर है कि इन सब चीज़ों से बच करके हम लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं और शांतिपूर्वक हम आंदोलन करेंगे। हमारा मांग जायज है, तो हमें कोई तकलीफ भी नहीं, हम क्योंकि प्रशासन भी ये मानता है। आपके एडीओ साहब से भी हम इस संदर्भ में बातचीत किए थे, तो सबका बड़ा पॉजिटिव रहा है कि नहीं, ये तो होना चाहिए था। आपके जीएम जो है एरिया, जो मुगमा एरिया के जीएम है, जो प्रभा पौडक, उनसे ही मैंने इस पर चर्चा की थी। उनका ये मानना था कि नहीं, ये होना चाहिए था, लेकिन किसी कारणों से अगर नहीं हो रहा है तो ये कंपनी से बात करके ही वो लोग बताएंगे, ऐसा कहा था उन्होंने। लेकिन अब बात करने का भी एक सीमा होता है। फरवरी माह से बात कर रहे हैं, मार्च खत्म होने को आया, तो उन लोग आपस में जो बात मतलब मैनेजमेंट का होना चाहिए था, जैसे आपका ईसीएल जीएम का, यहाँ के महाप्रबंधक का। लेकिन समस्या एक और है कि कंपनी यहाँ तो काम कर रही है, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट है वो हैदराबाद में रहता है। तो जो डिसीजन मेकर है वो हैदराबाद में है फिलहाल, और इनको अपने हिस्से खुद भी कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार ही नहीं है यहाँ जो लोग। फिलहाल आपका ये भूख हड़ताल जो है वो लगातार जारी रहेगी या फिर स्थगित करने का भी कोई निर्णय अब तक लिया गया? स्थगित क्यों? जब तक फैसला नहीं होता है तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगा। चूंकि आज 4 दिन हो चुके हैं, इसमें आपका शारीरिक हानि भी पहुंच सकता है। अरे ठीक है, शारीरिक हानि पहुंचेगा, लेकिन इतने लोगों का आशीर्वाद प्रेम भी तो है मेरे साथ। मतलब कहीं ना कहीं आप अपना जो निर्णय है उससे अडिग रहने का ही फैसला आपका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जीप सदस्य संजय सिंह पिंटू, और इनका कहना साफ है कि जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन यूं ही जारी रहेगी। चूंकि इतने लोगों की आशा भरोसा उनके साथ जुड़ा हुआ है, अगर इस भूख हड़ताल के दौरान हमको जान भी गंवाना पड़े तो संजय सिंह उर्फ पिंटू एक कदम पीछे नहीं हटेगी। जुड़े रहे बी न्यूज झारखंड के साथ, मैं बुआई घोष, फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप सभी से विदा देता हूँ। जोहार झारखंड। इस तरह की पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।